एक तो ये वीडियो देखिएगा, यूके से एक पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार किया गया है और वो चीखे मारकर रो रहा है। इसने किया क्या था, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ दूसरी वीडियो देखिएगा, ये जद्दा से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की दो एयर होस्टेस आपस में गुत्थम गुत्था, वो भी जनाब वीडियो वायरल हो गई है। उसकी जितनी तफसील सामने आई है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कनाडा ने भी अमेरिका की तरफ पर बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है। अब ये किन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ये भी जनाब अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं आपके सामने हम रखेंगे। जबकि एक यूके से खबर है, यूके में एक रेस्टोरेंट पर, यानी वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, उस पर छापा मारा गया है और वहां पर दो पाकिस्तानी इलीगल वर्किंग करते हुए पकड़े गए हैं। वहां जनाब जुर्माना कितना हुआ और ये सिलसिला आखिर है क्या, बहुत सारी और भी छोटी छोटी खबरें इस वीडियो में हम पेश करेंगे। तो बात करेंगे इस वीडियो की, ये है उसामा नदीम, जो कि 24 साल पाकिस्तानी नौजवान और वहां पर गया था पढ़ने के लिए, स्टडी वीजे पर यूके मैनचेस्टर में रहता था। और ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਿਲਣ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ बस उन छाड़ दियो। तो वहां जाके जब लोगों ने पकड़ लिया इसको, और पकड़ा किसने, पकड़ा उन्होंने कि जो इसको ट्रैप कर रहे थे। ये पुलिस डायरेक्ट ट्रैप नहीं कर रही थी, वहां पर लोगों ने इसको ट्रैप किया और बताया कि जनाब जो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स होती हैं वहां पर इसको इसको जो है ना वो लड़की जो है ना मिली 14 साल के, और ये मुसलसल उसको कहता रहा मुबैना तौर पर, जो तफसीलात सामने आई है कि आपकी नंगी फोटो में निकाल, यानी इस तरह की चीजें जो चलती रही हैं। बाद में उस लड़की ने इसको बहाने से बुला लिया, जब बुलाया वहां पर लोग आ गए और उन्होंने फाड़ के पहले तो चंगा तरह सामभ्या, हाँ जी, धोता। उस तो बाद जनाब ये रोना शुरू कर दिया, जब उन्होंने कहा जब हम पुलिस को बुला रहे हैं और आपकी तमाम जो तफसीलात हम शेयर कर देंगे, तो फिर इसने रोना शुरू कर दिया। ये वो चीजें हैं जो हम आपको बार बार कहते हैं कि रब दा वास्ता उत्थे जाके पेपर बनाने वास्ते तुसी यानियां जड़ियां ने उन्होंने ना ताड़ो, कोई तरीका नहीं जे हैगा। पता नहीं किन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਛੜਿਆ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਪੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੀਆਂ ਮਾਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜੀਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਆਪੀ ਹੋਈ ਸਵਾਲ, ਆਪੀ ਹੋਈ जवाब सोच साच के ए काम पा देंगे ने। उस तो बाद फिर रगड़ा मिलता है, फिर रोते हैं, फिर कहते हैं नहीं जनाब मुझे तो अभी 6 महीने हुए हैं, मैं तो पाकिस्तान से कर्जा लेके आया हूँ, मेरा बूढ़ा माँ बाप मर जाएगा अगर आपने मुझे वापस भेजा। भाई उन्होंने की लगे, भाई उन्होंने की लगे, वो तो अगे आते तुम जाओ इतों निकलो, ठीक है ना। अब जो चीजें सामने आती है ना, हर वक्त हम आपके साथ जो डिस्कस करते हैं, हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज होता है, पैगाम होता है, कुछ सबक होता है। कोई जो लोग हैं वो इस तरह की वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि ऐसे लोग जो बच्चे बाहर अभी जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कम से कम थोड़ा सा मुहतात रहें। दूसरी खबर आज की जो है ना, वो जद्दा एयरपोर्ट इंटरनेशनल लॉन्च पर दो पाकिस्तानी खवातीन, अच्छा ये आम खवातीन नहीं है, ये एयर होस्टेस हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जो है ना रिप्रेजेंट करती है। और ये वीडियो जो है ना 24 दिसंबर की है, और इन दोनों खवातीन ने शदीद एक दूसरे के साथ लड़ाई की, मुसाफिर वीडियोस बनाते रहे, तमाशा बना रहा। वर्दी में थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो वर्दी होती है पीआईए की, और उसके बाद जनाब हुकाम ने इन दोनों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। कोई खबर चंगी नहीं जे आज जाएगी, जे तुसीं आंदे हो कि चंगियां खबरां इस वीडियो च लभणगियां, मैं बड़ी कोशिश की कि चंगियां खबरां तुहाडे वास्ते लैके आवां, लेकिन नहीं लभियां। लिहाजा रगड़ा प्रोग्राम ही चल रहा जी, और जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो ये जो दोनों खवातीन है, ये बताया जाता है कि इनका पहले भी आपस में चपकलश थी, कभी शिफ्ट के हवाले से, कभी आपस में जो जहाज के अंदर काम करते हैं उसके हवाले से कुछ जेलसी थी इनकी चलती आ रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीआईए ने इसका नोटिस पहले ही ले लेना चाहिए था। ये हुण वालो वाली होईयां ने उत्थे, ते फिर जनाब लोगों ने वीडियो बनाई है, वीडियो वायरल हुई है, फिर पीआईए ने एक्शन लिया कि अच्छा जी चलो वो वीडियो वायरल हो गई है, हाँ जी हो गई है, चलो एक्शन ले लो। इसके साथ साथ कनाडा ने अब जनाब बड़े पैमाने पर उन लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है जो वहां पर असाइलम करते हैं, असाइलम रिजेक्ट हो जाता है और फिर आए बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं, यानी कि कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं, शादियां करने की शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने भी जनाब एक सख्त तरीन बिल जो ना उसकी मंजूरी देनी है, और साथ ही ये कह दिया कि जो बंदा असाइलम फेल हो जाएगा उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसको डिपोर्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने अपनी जो पॉलिसी सख्त रखी है उससे काफ़ी लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया है, और अब जनाब ये जो कनाडा में लोग रह रहे हैं ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगल होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो स्टडी वीज़े पर वहाँ पे गए हैं, उन्होंने भी जनाब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने शुरू-शुरू में असाइलम कर लिया, ताकि उनको जनाब पेपर भी मिल जाए और वहाँ पर फुल टाइम वर्क राइट्स मिल जाए, क्योंकि स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क राइट्स नहीं होते, उनको एक हद तक काम करने की इजाज़त होती है। वो जनाब उत्थे इलीगल हो गए, वो भी नहीं वापस आए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਪਰ ਕੁਝ क्या बड़े
भाई असल जो इलीगल लोग वहां पे मौजूद है, मेजोरिटी ऑफ देम विजिट वीजे पे वहां पे गए थे, खा वो पेरेंट्स हैं वो भी वापस नहीं आए, खा किसी का जो है ना रिलेटिव मिलने गया या वैसे अपनी तरफ से किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गए, वो भी वापस नहीं आए। तो ये भी जनाब अब चारा कर लो कि किसी तरीके से हम लीगल हो जाएं। अब सख्तियां बढ़ रही हैं। यूके में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया है और वहां पर 2 पाकिस्तानी जो नौजवान थे जिनके पास वर्किंग राइट्स नहीं थे, इलीगल तरीके से वहां पे काम कर रहे थे, और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें जो है ना ये तनख्वाह यहाँ से बहुत थोड़ी मिलती थी और बमुश्किल हमारा जो घर का किराया और खाना पीना वही पूरा होता था, और जो खाना बचा हुआ था वो हम घर ले जाते हैं और वही जनाब हमें मिलता है। तो उन्होंने इस मालिक को 20,000 पाउंड जो है ना वो जुर्माना कर दिया है, और इसके साथ वो लड़के जो है ना उनके पास वर्क राइट्स नहीं थे, वो इलीगल थे। वो डंकी लगा के फ्रांस से यूके की तरफ गए थे और वहां जाके किसी के रेफरेंस से उनको ये जॉब मिली हुई थी। और ये जॉब होती ये नहीं कि बड़ी वड्डी को मैनेजर की पोस्ट है, किसी भांडे शांडे धो के क्लीनिंग श्लीनिंग करनी, सब्जियां सुब्जियां कटनियां, इस तरह की जॉब थी। तो ये चीजें अभी जनाब दिन ब दिन बढ़ रही हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि यूके का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्क राइट्स मौजूद हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। जॉब्स अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो देसी हमारे जो जॉब्स देने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोगों को जॉब नहीं देते जिनके पास काम करने की इजाजत होती है। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको अगर जॉब देंगे तो पैसे पूरे देने पड़ेंगे, जो कि वहां की गवर्नमेंट का तयशुदा रेट है 1 घंटे का। लेकिन अगर वो फरलू बंदे जॉब दे देंगे, फिर इन्होंने कहा चल आप तेन महीने बाद 1000 रुपया दे देंगे, यानी 1000 पाउंड दे देंगे, महीने बाद किसी को 1200 दे दिया। यानी कि इनको प्रॉपर पे नहीं मिलती, पैसे थोड़े देते हैं, ज्यादा बचा लेंगे ने, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अगर छापा पड़ गया तो हजारों पाउंड जो है ना, आप देखें ना यूके में 60,000 पाउंड तक भी जुर्माना है। अगर बार बार वायोलेशन करेंगे, ऐसे लोगों को आप काम पे रखेंगे कि जिनको आपको पहले भी वार्न किया गया या पहले भी जुर्माना किया गया था, फिर आपको दूसरी बार या तीसरी बार 60,000 पाउंड जुर्माना किया जाएगा पर हेड के हिसाब से, जितने इलीगल लोग आपके रेस्टोरेंट या जितनी भी आपकी वर्किंग प्लेस है, जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट है, कार वॉश हो सकता है, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे इलीगल लोग काम करते हैं। लेकिन यह सिलसिला रुकिया नहीं है। अक्सर साढ़े को ऐसी शिकायत भी आंदियां ने, ऐसे लोग भी आते रहते हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो कहते हैं कि जनाब इंडियन रेस्टोरेंट वाला, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाला, अफगानी रेस्टोरेंट वाला साढ़े पैसे खा गया, हमें पैसे नहीं दिए। 3 महीने काम किया, 1 महीने के पहले पैसे दे दिए। किसी लड़की ने कहा जी मैं वेटरेस थी, मुझे 3 महीने काम किया, कहते हैं जी 3 महीने आपके जो ना वो रोटी शोटी आपको बस दे दी है ना, हाँ जी दे दी है, बस यही था, रोटी पे ही आप काम करो। ये रब दा वास्ता ढिड सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगा, पेट सारे लगा, रोटी सारे चाहिए होती है, पैसे सारे चाहिए होंगे ने कवर च खड़ने जे। भाई कहाँ लेके जाने आपने इस तरह का हराम का पैसा? लोगों को हक दे दिया करें, और कम से कम थोड़े अगर आप उसको देते हैं, दे तो दिया करें ना यार। ये क्या मतलब है? अजीबो गरीब किस्म की दास्तानें सुननी आती हैं। अगर मैं इस तरह के उनके नाम ब्रेक करना शुरू करूं, फिर हमारे दोस्त देखने वाले कहते हैं देखो जी एक चंगा भला मोअज़्ज़ज़ बंदा सी, ਉਹ ਤੇ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਬਈ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਇਥੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵਾਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬੂਚ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਰਾ पैसे देने से काम इतने करो तो पैसे मर्जी ना देंगे। बहरहाल क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सारा कुछ हम जो है ना वो खोल के बयान कर सकते हैं। अल्लाह ही है इन्होंने मत पा दे, जहाँ रहे खुश रहें, और उनसे कोई इजाजत। अल्लाह हाफिज।